बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th केमिस्ट्री में आज हमने चैप्टर नंबर 10 का जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है उसको सॉल्व करना है। उस स्टूडेंट को एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग में प्रॉब्लम थी, ठीक है बेटे। उस टेस्ट को हमने सॉल्व करना है जो ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं। फर्स्ट एमसीक्यू टेस्ट में हमारे पास विच इज द pOH ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो आंसर होगा वो बीटा होगा। सेकंड एमसीक्यू, dilute acid react with carbonate to produce given product except hydrogen। सेकंड एमसीक्यू का हमारे पास आंसर डेल्टा इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यू, a reaction between acid and base produces salt and water, alpha। Four MCQs, which one of the following species is not amphoteric, delta। Five MCQs, the product of Lewis acid base species is adduct, the bond between adduct species is coordinate covalent bond, delta। Six, if a liquid has pH 7 then it must be neutral। A base is a substance which neutralizes an acid, which of the following, which of substance is not base, बीटा। ये MCQ 7 से जो आप लोगों के चैप्टर नंबर 10 में जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है उसके MCQ के लिए हमारे पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने शॉर्ट में डिस्कस करने हैं। शॉर्ट हमारे पास जो थे वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कौन सी एक्सरसाइज का कौन सी चैप्टर में से कौन किस टॉपिक में से शॉर्ट आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट है, which kind of bond form between Lewis acid and base। ये हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट है और इसका आंसर है coordinate covalent bond, coordinate covalent bond। सेकंड क्वेश्चन, define pH, what is the pH of pure water। इसका आंसर भी क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। पीएच की डेफिनेशन याद करनी है और प्योर वाटर की पीएच हमारे पास 7 होती है। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन बेस एंड एक्सप्लेन ऑल एल्कलीज और बेसिस, व्हाट आर बेसिस और नॉट एल्कलीज। ये भी बेटे थर्ड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का शॉर्ट ही है। ऑलरेडी आप लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट राइट कर चुके हैं। उसके बाद फोर्थ शॉर्ट, नेम 3 हाउसहोल्ड सब्सटेंस हैविंग पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट है। फर्स्ट शॉर्ट ये ग्रेटर 7 लेस देन 7 इक्वल देन 7। फाइव शॉर्ट, नेम 2 एसिड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट है। वैसे इसका नेम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या लिख सकते हैं, ये दो एसिड या कोई और एसिड भी आप लोग राइट कर सकते हैं। सिक्स शॉर्ट, P Y H also had act as a Lewis acid। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट है बेटे और लीविस कंसेप्ट वाला रिएक्शन है। लीविस कंसेप्ट में जो रिएक्शन है H वाला। सेवन शॉर्ट, डिफाइन आरएनएस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। ये बेटे चैप्टर में से शॉर्ट है और फर्स्ट कंसेप्ट जो आरएनएस है, आरएनएस कंसेप्ट की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। एसिड की डेफिनेशन और विद एग्जांपल आप लोगों ने राइट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आरएनएस कंसेप्ट एसिड और बेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल आप लोगों ने राइट करना है, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन मांगी है, आप लोगों को नंबर 1 मिलना है। एग्जांपल राइट करोगे फिर आप लोगों को 2 नंबर मिलने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। अब ये देखिए क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टी, उन्होंने मेंशन नहीं किया फिजिकल केमिकल। आप लोग इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी इसी चैप्टर का फर्स्ट पेज है जो। क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी 3 एग्जांपल ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसमें भी उन्होंने मेंशन नहीं किया एग्जांपल में। आप लोग आरएनएस कंसेप्ट के भी 3 एग्जांपल दे सकते हैं, ब्रॉन्सलोरी के भी 3 एग्जांपल दे सकते हैं, लीविस कंसेप्ट के भी 3 एग्जांपल दे, कोई सी भी 3 एग्जांपल राइट कर देंगे और मेंशन करना होगा कि कौन से एग्जांपल दिए। क्वेश्चन नंबर 10, अडक्ट की डेफिनेशन। अडक्ट की डेफिनेशन हमें लीविस कंसेप्ट में मिलनी है, ठीक है।
एडक्ट की डेफिनेशन न्यूक्लियस के एग्जांपल में सिंगल प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्शन आप अपने सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनका रिजल्ट जो सिंगल सब्सटेंस होता है उसे एडक्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग है, गिव डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फर्स्ट लॉन्ग कैल्शियम ऑक्साइड ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, अगर आप लोग लिखे बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जस्ट आप लोग ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सॉल्ट एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, ऑलरेडी आप लोगों को रिव्यू दिया था, उसमें बताया भी होगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो ये देखें टेस्ट में भी ये लॉन्ग आ गया है, ठीक है बेटे। सॉल्ट की डेफिनेशन, सॉल्ट का टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है वहां से पहले 2-3 लाइन डेफिनेशन है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक है, 4 पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, 5 है तो आप लोगों ने 4 राइट करने हैं मिनिमम। ओके बेटे, यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने टेस्ट को डिस्कस किया, चैप्टर 10 के सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है, इसी को ही आप लोगों ने राइट करना था। बेटे जो आप लोगों ने डिफेक्ट में लिखने हैं वो जस्ट 2 पॉइंट है, फर्स्ट 2 पॉइंट रिजल्ट के नीचे कौन कौन से। फर्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, सेकंड पॉइंट में जो बात की गई है वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के बाद न्यूक्लियस की जो बात की गई है और स्पेक्ट्रम की बात। फर्स्ट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये वाला पॉइंट राइट करना है, सेकंड पॉइंट आप लोगों ने राइट करना है स्पेक्ट्रम वाला। इन दोनों पॉइंट के नीचे 3 पॉइंट और हैं वो आप लोगों ने राइट नहीं करने, जस्ट डिफेक्ट के फर्स्ट 2 पॉइंट ही आप लोगों ने डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मेजर डिफरेंस क्या है, हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी, क्योंकि रदरफोर्ड ने स्टार्ट मार्क किया था, वो हमें उसको ऐसा ऐसा करेक्ट तरफ ले गया। रदरफोर्ड ने यह कहा कि ये हार्ट के सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल है स्पाइरल फॉर्म में, यानी सेंटर और शेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करता करता न्यूक्लियस के ऊपर आके कोलैप्स गिरेगा और न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि सर्कल फॉर्म में ये शेल क्या होता है, सर्कल फॉर्म में होता है, इस तरह न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं, ये बात बोहर ने की थी। बोहर में एनएच बनता है फर्स्ट पैराग्राफ में, इसके अलावा ये लॉन्ग है, राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। उसके बाद है बेटे थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, या फिर कोई एक एलिमेंट हमें दे देंगे, उसी एक एलिमेंट की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करनी है। अब इनकी डेफिनेशन इसके नेम के अंदर ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन, कन्फिगरेशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल इंक्रीजिंग देयर एनर्जी लेवल्स, ठीक है बेटे, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा एलिमेंट कोई दे देंगे, उसको आप लोगों ने खुद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करनी है, बार बार आप लोगों को ये चीजें बताई जाती हैं। ये देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s, ये टेबल है, इसी टेबल से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है, इस तरह हेड टू टेल रूल के मुताबिक। ये देखिए, ठीक है बेटे, लेट्स सपोज मैं आपको एक एलिमेंट देता हूं, ठीक है, शॉर्ट सा एलिमेंट लेते हैं लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करेंगे, कौन सा सबशेल फर्स्ट लिखेंगे, इधर देखिए फर्स्ट हमारे पास कौन सा है 1s राइट करेंगे। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं लगा दें। नेक्स्ट हमारे पास 2s है, 2s राइट करेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे 3,
2 आगे हमारे तरह कितने गए 1 इलेक्ट्रॉन, ये राइट कर। ठीक है बेटे, अगर आगे हमने जाना होता तो पहले हम 2 पे लिखते ना कि 3s, टेल से हेड तरफ जाना है। ठीक है बेटे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इन 3 टॉपिक के अलावा स्मार्ट सिलेबस में आप लोगों के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू और शॉर्ट और लॉन्ग उनको भी आप लोगों ने करना है। इसी से आप लोगों का जो टेस्ट आना है वो भी इसी टॉपिक्स में से आएगा, एमसीक्यू भी इधर से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर से आएंगे। ठीक है बेटे, इनको आप लोगों ने मैक्सिमम फोकस करना है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी करीब है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।